चलिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट की हम बात किए थे और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम देखे थे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ना, कल हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, लिमिटेड क्वेश्चन किए थे, 3-4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए थे। तो आज के क्लास में उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब आज कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा, जो प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला पढ़े हैं उसी का हम यूज करके ये आज जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स जो कल भी हम बता रहे थे उसका हम जिक्र कर देते हैं ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। तो कल हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर अगर ट्रू होता है तो उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स वेरिएबल है, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो एक्स का पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ बाय डिफॉल्ट पावर क्या है? 0 है। तो तीनों में मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो हम किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री का इक्वेशन होगा उतना ही उसका रूट होता है। ठीक है ना? रूट का मतलब कल हम क्या बता रहे थे? जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है उसी को हम रूट के नाम से जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कल हम निकाल के देख रहे थे, -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। इसी तरीके से दोस्तों ये क्यूबिक इक्वेशन था, a क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 तो कितना रूट होगा? 3 रूट होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा वैल्यू c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वैल्यू -d/a होता है। अगला पढ़े थे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 4 पावर होगा तो रूट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये 4 रूट हम लोग मान लेते हैं। तो जब चारों का इंडिविजुअल समेशन करेंगे -b/a, दो का कॉम्बिनेशन करके अगर समेशन करते हैं तो c/a आता है। कल देख रहे थे कैसे निकालते हैं हम लोग, इसकी हम बात कर रहे थे। अगर 3 का पेयरिंग करके निकालेंगे तो -d/a, और जब 4 का पेयरिंग करेंगे तो e/a वैल्यू आता है। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन पूरा हम कल के क्लास में पढ़े हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स कल का क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप कल का क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आज का क्लास ज्वाइन कीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, है ना, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। कल अलग क्वेश्चन कर रहे थे, आज ये हम अलग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बट फॉर्मूला सेम है आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 आर tan 30 एंड tan 15, देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस क्यू माइनस पी। इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर रूट अल्फा बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा कितना? -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, क्योंकि रूट इसका यही है, इसका समेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? -p हो जाएगा। और जब हम tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये q हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक फॉर्मूला काम में आता है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं। अगर tan 13 प्लस 15 को जोड़ देते हैं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला था दोस्तों tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना। आप कहिएगा सर यहाँ जोड़े क्यों? जोड़े हम इसलिए ताकि ये वैल्यू हमको पता है पहले से। तो इधर आप कितना हो गया बच्चों? इधर हो गया tan 45 डिग्री, क्लियर, 30 प्लस 15। इधर tan 30 प्लस tan 15 कितना है? -p है। और 1 माइनस ये कितना है? 30 इंटू 15, ये है q। tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 इज इक्वल टू -p अपॉन 1 माइनस q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस q इज इक्वल टू -p। अब देखिए पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 2 प्लस क्यू माइनस p। निकल गया आंसर। तो 1 इज इक्वल टू q को आप उठा के इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा q माइनस p। लेकिन q माइनस p के साथ ये 2 को ऐड कर रहा है तो दोनों तरफ आप 2 जोड़ दीजिए। तो 2 प्लस क्यू माइनस p इज इक्वल टू, जब इधर जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 है ऑप्शन आपका, 3b नंबर आपका आंसर है। अरे इसका रूट है ना tan 30 और tan 15,
तो रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो आप पढ़े हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, पढ़े थे ना। अगर इसका रूट हम कह दें 1030 1015 है, तो अल्फा की जगह 1030 और बीटा की जगह 1015 हो जाएगा, वही हम यूज किए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। बच्चों इसका रूट जो है 10a और 10b है, तो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर a प्लस बी का वैल्यू। तो यहां से फिर पिछले वाले क्वेश्चन जैसा काम करेंगे, 10a प्लस 10b कितना हो जाएगा, ये p हो जाएगा ओनली, और 10a इंटू 10b कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, साइन स्क्वायर ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस बी का। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इसको आप उधर ले जाइएगा, ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2 होगा। अब एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस किया हुआ है, ए प्लस बी। तो अगर हम यहां से कहेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस 2 ए प्लस बी, थीटा की जगह आप रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी, होल अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है यहां तक। लेकिन यहां से क्या दिया हुआ है, अगर हम ऑप्शन इसमें बात करेंगे, इसका रूट क्या दिया हुआ है 10a 10b दिया हुआ है, निकला किस में है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू कॉस के टर्म में निकला है। अभी जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से कॉस के टर्म में निकल गया ना ये वाला, लेकिन पता है अपनों को रिजल्ट जो लगाना है वो 10 के टर्म में लाना है। एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ गया। इसको अब सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बदले कितना है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस बी। समझ रहे हैं आप बात, ये हम इसके बदले पुट किए कॉस 2 थीटा के बदले, ठीक है ना। होल अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब जैसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या है वैल्यू, टेन स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू बताइए कितना है, टेन स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू अब नहीं पता है, हमको पता है किसका वैल्यू, टेन ए प्लस बी का वैल्यू, टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू और टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू। कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम, तब यहाँ पे अपने को पता है टेन ए प्लस टेन बी का वैल्यू और टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू। जब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई तो कर लिए, मेरा आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये साइन स्क्वायर ए प्लस बी आ गया, लेकिन किस टर्म में आया, किस टर्म में आया, ये टेन के भी टर्म में आ गया, लेकिन टेन ए प्लस टेन बी आपको लगाना है। कैसे लगेगा ये टेन ए प्लस टेन बी और टेन ए इंटू टेन बी, वहां से टेन स्क्वायर आ गया ना, आपको ये वाला लगाना है, तो कैसे लगाइएगा आप, कहाँ टेन कॉमन, यहाँ टेन कॉमन कैसे ले लेंगे, टेन ए प्लस बी है ना, तो कॉमन कैसे लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो फिर बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा, तो अभी देखिए हम एक फॉर्मूला बता रहे थे, किसका फॉर्मूला बता रहे थे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता रहे थे। क्या फॉर्मूला बता रहे थे, अभी हम बता रहे थे ना कि अगर हम टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, अभी ना बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो कितना हो जाएगा ये टेन ए प्लस टेन बी, ये पी हो गया अपॉन 1 माइनस क्यू हो गया ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए, अब टेन स्क्वायर ए प्लस बी निकालेंगे जो कि वहां यूज करना है, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए आप आसानी से यहाँ, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बी है, टेन स्क्वायर ए प्लस बी है, तो पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर होल अपॉन
ठीक है। ये होल अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना, होल डिवाइडेड बाय 2 आपका हो जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर में ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन, ये दोनों देखिए कट जाएगा, दोनों सेम ही चीज है ना, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है। और होल अपॉन 2, ये दोनों कट गया आपस में, ये वाला और ये वाला टर्म। ठीक है ना। तो बचा आपके पास फाइनली कितना, देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया कुछ है। तो आपके पास फाइनली कितना बचा, वो बच गया 1 माइनस, उसको होल स्क्वायर को आप ब्रेक कीजिए, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर को आप ब्रेक कीजिएगा तो आपके पास बचेगा ये 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन, वहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2, यही बचेगा। समझ रहे हैं ना, ये बचेगा। अब फिर से तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस से गुना कर दीजिए, -1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर होल अपॉन, ये नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए कट रहा है, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर कट गया, और भी कुछ कट रहा है, 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या, बचा आपके पास 2p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, हाँ कट जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही बचा। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचा पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही बच रहा है 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये जो हम स्क्वायर कर रहे हैं बाबू, तो ये इसका ये कहाँ जा रहा है, 2 क्यूब भी होगा ना, होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 क्यूब भी होगा ना, नहीं होगा, देखिए रॉन्ग हो गया, ये बताना चाहिए ना यहाँ, हाँ कट जाएगा बट लिखना पड़ेगा ना उसको, कट तो जाएगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा उसको। जिसको लिखिएगा तो ये आपका फाइनल आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आप बोलिए सर ये आप गलत कर गए। देखिए यहाँ पे ये जब तोड़िएगा आप, तो हम ये बता रहे हैं आपको, जब ये आप तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आप तोड़िए यहाँ से तो 1 माइनस क्यू का स्क्वायर जाएगा ना, यहाँ 1 माइनस क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू भी तो होगा, हम तोड़ रहे थे उसको, और प्लस पी स्क्वायर माइनस, जब इसको आप तोड़िएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू और माइनस पी स्क्वायर होगा ना। लेकिन माइनस से जब गुना कीजिएगा इसको, ये पूरा तो माइनस से गुना भी होगा ना, तो ये माइनस से गुना होगा तो ये माइनस है ना, क्यू स्क्वायर भी माइनस 2 क्यू प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं बात अब। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। आप देखिए सही हो गया, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 क्यू कैंसिल हो गया है ना, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, बचा 2p स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये बच रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी, ए में है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक करने में, 2 क्यू, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 क्यू कट ही जाना था, लेकिन हम फिर से दोबारा करेक्ट करके इसको लिख दिए। क्लियर है। 2-3 फार्मूला इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ये फॉर्मूला है, इसको आप भी मार्क कर लीजिएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
यहाँ से हम ये निकाल लिए, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, tan के टर्म में दिया हुआ था। दूसरा फॉर्मूला लगा दिए, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला ये tan वाला आपको याद रखना होगा, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। नहीं, ये क्यू स्क्वायर है ना, इसलिए नहीं होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका सेम क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। tan p बाई 2 एंड tan q बाई 2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, देन एबीसी में रिलेशन पूछा है। सबसे पहले आप देखिए, tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए हो जाएगा। tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 कितना हो जाएगा, ये c बाय ए हो जाएगा इस इक्वेशन से, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कितना दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है पाई बाई 2, ठीक है। और हम जानते क्या है, ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल में हम क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, है ना। यहाँ एंगल आप लगा दीजिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तो R तो अकेला 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो P प्लस Q बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 है, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया पाई बाई 2। क्लियर। बट जो यहाँ पे हम क्वेश्चन में सॉल्व करें, यहाँ P बाई 2 है, Q बाई 2 है, यहाँ क्या है P प्लस Q है। तो जब आप इसको P बाई 2 और Q बाई 2 करेंगे, 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा इधर पड़ेगा, इधर कितना हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा। अब ये किस टर्म में है, tan के टर्म में है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, मतलब tan p बाई 2 प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, है ना। यहीं से ले लिए, क्योंकि p बाई 2 प्लस q बाई 2 डायरेक्ट नहीं था, आपका tan के टर्म में ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं मतलब सॉल्व करने के बाद इक्वेशन को आता। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, कितना हो जाएगा ये tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 होल अपॉन 1 माइनस tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 tan पाई बाई 4, ये तो 1 होता है। अब tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 कितना निकला है माइनस b बाई अपॉन 1 माइनस दोनों का इंटू कितना है c बाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो माइनस b बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस c बाई ए। अब आपको देख लीजिए रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसी तरह से निकालना होगा। चलिए इसको फिलहाल हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ए से ए तो कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया, अब देख लेते हैं सब प्लस में, ठीक है। अब यहाँ से आ गया माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी, ठीक है। तो सी को आप इधर ले आइए, बी को इधर ले जाइए, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इक्वल टू ए प्लस बी पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, खास था बस वही tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द कंडीशन दैट एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 हैव टू ऑफ इट्स रूट इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट साइन। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन का कितना रूट होगा, 3 रूट होगा। इसमें अब क्या कह रहा है, मे हैव टू ऑफ इट्स रूट इक्वल टू ईच अदर, दो रूट इक्वल है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा इक्वल रूट है, लेकिन इक्वल तो है साइन अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट का समेशन कितना होता है माइनस बी बाय, वहां पे रखिए कितना हो जाएगा, ये पी हो जाएगा पी, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा ये तो अकेला 0 के बराबर है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, गामा इज इक्वल टू पी आ गया। और गामा क्या है, उस इक्वेशन का रूट है, नहीं है, गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और रूट है तो क्या होगा बच्चों, रूट है तो क्या हो जाएगा, तो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। आपको हम बताए हैं स्टार्टिंग में, अगर रूट होगा तो इक्वेशन को
सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा ये एक्स, इसका एक्स का वैल्यू डायरेक्ट आप गामा रख दीजिए, तो गामा क्यू माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0, यही होगा। ये पी क्यू आर में रिलेशन पूछ रहा है ना, पी क्यू आर में रिलेशन पूछ रहा है ना, तो पी क्यू आर में रिलेशन, पी क्यू आर में जो रिलेशन है यहाँ से ये आएगा नहीं, समझ रहे हैं बात। पी क्यू आर में रिलेशन यहाँ से नहीं आएगा, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो पी क्यू आर में आपका रिलेशन आएगा नहीं, ठीक है। ये तो गामा के टर्म में आ जाएगा, आपको पी क्यू आर के टर्म में निकालना है। तो पी क्यू आर के टर्म में निकालने के लिए आपको दूसरा अप्रोच यूज करना होगा। क्या अप्रोच यूज करेंगे? एक तो हम तीनों का समेशन लगा दिए है ना, दूसरा और क्या लगा सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें क्या होता है समेशन के अलावे, क्यूबिक इक्वेशन में समेशन के अलावे कितना होगा, एक तो ये हो गया आपका दो दो का, फिर ये समेशन भी होता है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, कितना होता है ये सी बाय ए, तो कितना हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस आर हो जाएगा। क्लियर होगा ना, ये माइनस आर आपका हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है ये पी क्यू आर में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, ये आपको बताना है। कैसे निकालिएगा, एक तो हम वहां से निकाल लिए कि गामा का वैल्यू जो है वो पी होगा, ठीक है, गामा का वैल्यू पी होगा, लेकिन यहाँ से फिर कैसे आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, एक तो आपका निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पी आपका होगा, ठीक है ना। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 0 है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये क्यू होगा, ये भी निकल गया। अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस आर है ना। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करके आपको पी क्यू आर के टर्म में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों बताइए, ये रिलेशन इसी को मिला के आपको निकालना है। रिलेशन कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, देखिए अभी जो हम कर रहे थे गामा का वैल्यू पी था ना, ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी कर लीजिए कर लीजिएगा तो ये निकाल नहीं पाइएगा। गामा इस इक्वेशन का रूट है, तो गामा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, इसी से तो निकल रहा था। गामा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, गामा का वैल्यू तो हम पी निकाले हुए हैं, तो पी क्यू माइनस गामा का वैल्यू यहाँ गामा हो जाएगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर इंटू पी, ये पी क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस आर इक्वल टू 0, हम ध्यान नहीं दिए यही सॉल्व हो रहा था ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू डायरेक्टली आपका आर हो जाएगा, बाकी तो आपको कुछ करना ही नहीं था, पी क्यू का वैल्यू आर हो गया। ये सब आपको नहीं करना था, मैं स्टार्टिंग में जो स्टेप ले रहे थे वही आपका सही स्टेप था, वहीं से आंसर निकल जाता, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको नहीं करना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब ये मॉडुलस जैसा हो गया, मॉडुलस में आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे और मॉडुलस में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इनइक्वलिटी की हम सॉरी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दिया हुआ होता है, लेकिन हम उसमें आपको मॉडुलस भी पढ़ाए थे। क्या बताए थे, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है, क्लियर। और अगर कहीं एक्स स्क्वायर है तो उसको मॉडुलस एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं सर, अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम पुट कर दिए -2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कीजिए और इधर माइनस के अंदर मॉड रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब मॉड -2 का वैल्यू भी कितना होगा +2 होगा, +2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड एक्स का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 मॉड का स्क्वायर, ये 3 मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको आ रहा होगा, आप इसको क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या कॉमन है, मॉड एक्स का स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो गया मॉड एक्स -3 प्लस 3 कॉमन है, तो ये हो गया मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुल मिला के 2 फैक्टर हो गया, पहला फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल कीजिए, तो पहला हो जाएगा मॉड एक्स का
स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मॉड का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। आप पढ़े होंगे, हम आपको बताए होंगे फॉर्मूला कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू a तो एक्स का वैल्यू +-a के इक्वल होता है। अब क्या पूछा था, नंबर ऑफ रियल रूट। रियल रूट कितना आ गया +-3, 2 रियल रूट आ गया, तो आपका आंसर इसमें 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - px² प्लस दिस आर इन ए पी। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसका कितना रूट होगा, x³ - px² प्लस qx - r इक्वल टू 0। रूट AP में है तो AP में कितना रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट कितना होगा 3, क्यूबिक है तो, और AP में है तो AP में 3 नंबर मानना होता है। तो क्या मानते हैं हम, AP में 3 नंबर मानना होता है तो a - d a प्लस डी मानते हैं। तो मान लेंगे इसका लेट रूट्स भी क्या मान लेंगे, a - d a और a प्लस डी इसका रूट मान लेंगे। तो रूट का समेशन है ना, समेशन ऑफ रूट कितना हो जाएगा, ये -b/a, तो ये p हो जाएगा। क्लियर, d से d कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू p। तो a का वैल्यू कितना p/3। अब a क्या है, a आपका रूट है किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, आप ही ना माने हैं भी लेट रूट बी दिस। a इस इक्वेशन का रूट है तो रूट है तो क्या करेगा सेटिस्फाई, रूट का मतलब ही सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो x के बदले आप क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा aq माइनस pa² प्लस qa - r इज इक्वल टू 0। और a का वैल्यू कितना है p/3, तो यहाँ क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा pq/27 माइनस a का वैल्यू आप पुट करेंगे p/3 है ना, स्क्वायर है इसका तो ये p²/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना pq/9। समझ रहे हैं आप, जब आप a² करेंगे ना यहाँ तो ये p²/9 होगा और p से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो pq/9 नहीं होगा। यहाँ से a का वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा pq/3 माइनस r इज इक्वल टू 0। समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में एलसीएम लेना पड़ेगा। पूरे का एलसीएम कितना है 27, आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा pq माइनस 9 टाइम है तो यहाँ 3 टाइम होगा pq, प्लस 3 टाइम है तो कितना टाइम होगा 9 टाइम होगा pq, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 टाइम हो जाएगा 27 r इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए कितना हो जाएगा -2pq प्लस 9pq माइनस 27r इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हो गया 2pq इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 27r माइनस 9pq। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस टाइप से है, उसी टाइप से आप लिख दीजिए 2pq इज इक्वल टू 27r प्लस में है, ये माइनस में है। 2pq इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, हाँ सॉरी ये तो गलत हो गया ना, इसको उधर ले गए तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। तो 2pq इक्वल टू 9pq माइनस 27r, ये पहला ही नंबर मैथ होगा। आ रहा है समझ में, पिछले जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट अल्फा बीटा गामा ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 आर इन HP, देन क्या होगा। इस इक्वेशन का रूट जो है ना वो HP में है। क्लियर, तो HP तो हम जब शुरू में बताए थे तो क्या बताए थे कि HP नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, होता है वो AP का रिवर्स होता है HP, ये बताए हुए थे। तो अगर अल्फा बीटा गामा HP में है तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा किस में होगा AP में होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, वैल्यू बताइए 3a निकलेगा। समझ रहे हैं बात, कैसे निकला ये दिस, अगर रूट HP में है, ठीक है ना, रूट HP में है तो क्या हो जाएगा, रूट अगर इसका HP में है तो HP में, तो HP के लिए तो कोई कंडीशन होता नहीं, होता किसके लिए है AP के लिए है, नहीं होता है।
तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को भी एचपी में हम तोड़ देते हैं, तब आपका ये बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब हो गया अभी ये इक्वेशन किस में है, इसका रूट एचपी में है। अगर एपी में करना होगा तो इसको भी रिप्लेस करना होगा, एक्स को भी 1/x से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, b/x माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे आप, एक्स क्यू एलसीएम हो गया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3ax प्लस 3bx² माइनस सी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सी एक्स क्यू प्लस 3bx² माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, सी एक्स क्यू माइनस 3bx² प्लस 3ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन का रूट किस में हो गया, एपी में। यहाँ हम देखिए रिप्लेस कर दिए हैं, अब ये एपी में हो गया तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना। देखिए आप एपी में जब रूट हो गया, एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए 3 नंबर है, कल हम बताए रहे थे आपको ये बात, अगर मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, ए बी सी है, ए बी सी कह रहा है कि एपी में है, तो आप क्या लिखते हैं, b इज इक्वल टू या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिखते हैं। तो अगर 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा एपी में है तो क्या लिख सकते हैं आप, अगर 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा ये एपी में है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1/गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। एक तो पहले हम रूट का समेशन करते हैं, तो आप क्या पढ़े हैं माइनस b/a, तो ये हो जाएगा 3b/c होगा। और इसमें से अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से 1/अल्फा प्लस 1/गामा इज इक्वल टू क्या है 2/बीटा है, 1/अल्फा प्लस 1/गामा ये 2/बीटा है, तो 2/बीटा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 3b/c हो जाएगा, होगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 3/बीटा इज इक्वल टू 3b/c, दोनों कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका बीटा का वैल्यू पूछ रहा है ना, हाँ बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो बीटा उधर गया तो सी इधर क्रॉस होगा, तो ये कितना हो जाएगा c/b है, c/b, बीटा इज इक्वल टू c/b, इसी नंबर आपका आंसर है। ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से याद रखना पड़ेगा, एक तो ABC AP में है तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c, और फिर ये वाला प्रॉपर्टी, ये x को चेंज करना यहाँ जरूरी था क्योंकि रूट आपका HP में है, तो AP में लाके तभी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये पूरा आज जितना हम क्वेश्चन बताए, कल का ये सारा बचा हुआ क्वेश्चन था। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो ये जितना भी टॉपिक हम आज बताए हैं, जो कल हम बता रहे थे एक्चुअली, ये पूरा टॉपिक इतना क्वेश्चन करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको क्लास में, अगर आप क्लासेस में बताए गए क्वेश्चन को, जितना असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, रिजल्ट आपका 100% होगा। लेकिन अगर आप नहीं बनाएंगे, फिर आप कहेंगे सर बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। आप कंटिन्यूअस मैनर में आप उसको रिवीजन करते जाइए, और वीकेंड में आप क्या कीजिए, प्रीवियस वाला जो भी क्वेश्चन है, जो चैप्टर खत्म हो चुका है, उस चैप्टर को आप बनाइए, तो निमसेट में रिजल्ट की गारंटी पक्की है, 100% आपका रिजल्ट होगा। क्लियर। इतना बात आपको ध्यान में रखना है ना। फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।